Okay, guys, starting off with the next topic, one of the very, 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 very important topics में से एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इस टॉपिक की है ना थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देता हूँ। तो ये टॉपिक ना ऑलमोस्ट 2000 पहले वाला जो सिलेबस था ना उसमें तो था, ठीक है। फिर 2005 से लेके 2018 तक ये टॉपिक ना राम जी की तरह वनवास पे निकल गए, गायब हो गया इंटरमीडिएट सिलेबस में। फाइनल में हमेशा था, ठीक है। इट वाज पार्ट ऑफ फाइनल बिफोर 2005, आफ्टर 2005, वेरी कंसिस्टेंटली देयर। बट 2005 के बाद ना ये इंटर के सिलेबस से गायब हो गया। 2018 में जब लास्ट स्कीम आई थी, लास्ट सिलेबस अभी तो करंट है, तो लास्ट वाला सिलेबस 2018 में जब आया था तब ये चैप्टर री इंट्रोड्यूस हुआ। और तब जब ये चैप्टर री इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेके आज तक यहाँ पे देख, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक सेकंड ना, हाँ दिखा, फोर्थ टॉपिक है लिस्ट में। और मार्क्स देख, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10, 10, 6, 10, 10, 10, 10, 4 और 5, 95 मार्क्स का टोटल पूछा है। लिखा गया 95 मार्क्स का टोटल पूछा है। एवरेज मार्क्स हो गए 9। बस ये ना कभी इसने एग्जाम छोड़ा ही नहीं है। फुल 100% अटेंडेंस है, विच इज वाई इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारे पेपर में भी होगा ही होगा। ट्रेनिंग विल कंटिन्यू एंड ये तुम्हारे पेपर में भी आएगा ही आएगा, ये मान के चल, विच इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस टॉपिक का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों बनाना पड़ा ये टॉपिक, या मतलब इसकी है ना एक प्रैक्टिकल नीड कहाँ से डेवलप हुई ना, वो अपन लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल। मान ले चार दोस्त, फोर फ्रेंड्स पास इंटर, ठीक है। ये लोग हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट पास। अब इन्होंने बोला सेलिब्रेट करना है, तो सेलिब्रेट करने के लिए ना ये चार दोस्त डिनर पे जा रहे थे। अब ये कौन है चार दोस्त? एक है बिल्ली, दूसरा हाथी, तीसरा घोड़ा, चौथा चींटी, ठीक है। तो बिल्ली, हाथी, घोड़ा और चींटी ये चले अपने डिनर पे, ठीक है। डिनर गए कोई अच्छी फैंसी जगह, दे स्टार्टेड ऑफ विद सूप, एपेटाइजर, मेन कोर्स एंड डेजर्ट, ठीक है। सूप के लिख देता हूँ 1800 रुपये, 1800। एपेटाइजर के लिख लेते हैं अपन 3000। मेन कोर्स 4000, ठीक है। और डेजर्ट के लिख देते हैं अपन लोग 1200, ठीक है। डेजर्ट थोड़ा सस्ता हो गया ना, एक काम कर, 1800 लिख देते हैं। चलो बता टोटल बिल कितना हुआ, हाउ मच इज द टोटल बिल अमाउंट? 1800 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 1800, 10,600, ठीक है। अब एक नॉर्मल की सिचुएशन में क्या होगा, ये चारों लोग अपना अपना बिल स्प्लिट करेंगे और डिवाइड बाय 4 कर लेंगे। तो एवरीबडी हैज टू पे हाउ मच? 2650, 2650 सबको पे करना है ना। 10,600 का बिल था, चार लोग गए थे, तो 2650 इज बिल पर पर्सन, ठीक है। पर अब है ना इसमें थोड़ी सी अपन लोग है ना कॉम्प्लिकेशंस ऐड करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या? बिल्ली ना लेट आई, रेस्टोरेंट लेट पहुंची, बाकी के लोगों ने खाना चालू कर दिया। तो बिल्ली का है ना एपेटाइजर मिस हो गया, सूप मिस हो गया, सॉरी सूप इज द फर्स्ट कोर्स, सूप मिस हुआ, ठीक है। हाथी बेचारा स्लो था चलने में, तो निकला तो टाइम पे था पर पहुंचा वेरी लेट। तो जब ये बहुत लेट पहुंचा, इससे सूप और एपेटाइजर दोनों मिस कर दिए, ठीक है।
तो सूप और एपेटाइजर 2 कोर्स मिस हुए हाथी के। और चींटी जो है ना, चींटी डाइट पे, तो उसने बोला मैंने तो डेजर्ट नहीं खाना, आई एम आउट फॉर डेजर्ट। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता, विद दीज कॉम्प्लिकेशंस, जहां पे बिल्ली लेट आई है, हाथी बहुत लेट आया, और चींटी ने बोला मैंने डेजर्ट नहीं खाना, तो आई एम आउट। ऐसी सिचुएशन में शुड एवरीबडी लॉजिकली बी पेइंग 10,600 डिवाइड बाय 4 2650? क्या सबको 2650 पे करना चाहिए? नहीं ना, थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। क्यों अनफेयर हो जाएगा यार? तीन लोगों ने ना चारों मील की ही नहीं, है ना? अच्छा मेरे को एक बात बता, अगर ये सिचुएशन एज इट इज अगर देखते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदे में कौन है? हु इज इन द मोस्ट बेनिफिट ऑफ पेइंग 2650? सबसे ज्यादा फायदा 2650 पे करने का किसको होगा? घोड़ा। क्यों? चारों कोर्स मील किए, ठीक है, तो और चारों कोर्स करने के बाद 2650 दिया। अच्छा सबसे ज्यादा नुकसान में कौन है? नुकसान में हाथी भाई साहब है। क्यों? क्योंकि हाथी भाई साहब ने ना दो कोर्स कम किए। अब दो कोर्स कम करने के बाद भी उतने ही 2650 पे किए। तो अब बात समझ, तुम चार कोर्स करो तो भी 2650, दो कोर्स करो तो भी 2650, है ना? तो हाथी को फील बैड हो गया। हाथी बोला ये 2650 वाला नंबर गलत है, अब है ना तुम है ना सही नंबर कैलकुलेट करके दो, ये 2650 नहीं चलेगा। और तुम बैठ के अब बनाओगे कि है ना हाथी जी की रिक्वेस्ट को मानते हुए कि हु इज सपोज टू पे हाउ मच, कौन कितने पैसे देगा। ठीक है, अच्छा जब ये तुम कैलकुलेट कर रहे हो ना, तब एक चीज ध्यान रखना, रेस्टोरेंट का बिल तो 10,600 है ही है। अब इसमें से कोई पूरे पैसे दे और बाकी तीनों कोई ना दे, या सब लोग 2650 दे, या जो भी दे, रेस्टोरेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, रेस्टोरेंट को है ना अपने 10,600 से मतलब है। तुम अपने आप में कैसे भी डिवाइड करो, कैसे भी डच करो, वो रेस्टोरेंट की है ना कहानी नहीं है। ठीक है, रेस्टोरेंट को 10,600 चाहिए। अब एक काम कर, 2 मिनट है ना यहाँ पे वीडियो पॉज कर, सोच नंबर कैसे डिवाइड करोगे इस तरीके से कि एवरीबडी इज हैप्पी। ठीक है, एवरीबडी इज हैप्पी एंड द रेस्टोरेंट बिल स्टिल कम्स आउट टू 10,600। कर ले वीडियो पॉज और सोच के वापस आना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बिल्ली, हाथी, घोड़ा और चींटी, ठीक है, तो इनके चारों के नाम लिख रहा हूँ। अब अपन करेंगे क्या, अपन है ना यहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। जिस जिसने है ना जो जो कोर्स ऑफ मील लिया है, वो कोर्स ऑफ मील है ना अपन लोग उतना ही उसको चार्ज करेंगे, अपन पूरा का पूरा चार्ज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सूप, सूप के कितने पैसे लगे? सूप के पैसे लगे 1800। अच्छा कितने लोगों ने सूप लिया? ना बिल्ली ने लिया ना हाथी ने लिया। तो सूप एक्चुअली लिया कितने लोगों ने? घोड़ा और चींटी ने। तो 1800 रुपए सिर्फ दो लोगों में डिवाइड होंगे, 900 रुपए आएगा। बिल्ली हाथी विल नॉट पे एनीथिंग, घोड़ा चींटी विल पे 900 ईच, 900 ईच। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एपेटाइजर। अब एपेटाइजर की खर्चा हुआ कितना? 3,000। कितने लोग लेंगे वो? अ, बिल्ली सिर्फ सूप के लिए लेट है तो बिल्ली सूप एपेटाइजर तो लेगी। हाथी भाई साहब नहीं लेंगे क्योंकि उनके तो है ना एपेटाइजर के टाइम पे भी नहीं पहुंचे। तो एपेटाइजर कितने लोगों ने लिया? एपेटाइजर लिया बिल्ली ने, घोड़े ने और चींटी ने। तो 3 से डिवाइड करके 1,000 रुपए। तो बिल्ली है 1,000, हाथी है कुछ नहीं, घोड़ा है 1,000 और चींटी है 1,000। ठीक है, फिर आया मेन कोर्स। अच्छा मेन सबने लिए,
तो ये 4,000 रुपए डिवाइड करेंगे 4 लोगों से, सबने ले लिया था ना, तो ये आया 1,000 रुपए, तो इसके 1,000 रुपए सब पे करेंगे, सॉरी 1,000 रुपए ये सबके पे करेंगे। और डेजर्ट 1,800 रुपए लगे हैं डेजर्ट के, पर डेजर्ट लिया कितने लोगों ने? बिल्ली ने लिया, हाथी ने लिया, घोड़े ने लिया, चींटी ने मना कर दिया था। तो 1,800 रुपए डिवाइड कर रहा हूँ 3 लोगों में, 600, तो 600, 600, 600, और ये कुछ नहीं। तो अब देखिए 2,600, ये 1,600, ये 2,900, 3,500 और 2,900, है ना? चल एक बार अब चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं पूरा। 2,600 प्लस 1,600, 4,200 प्लस 3,500, 7,700 प्लस 2,900, 10,600। रेस्टोरेंट का बिल तो हो गया पूरा। और अब है ना, अपन ने है ना थोड़ा सा इक्विटेबल या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट किया, ठीक है? इक्विटेबल या फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट किया, जिसने जितने कोर्सेज लिए ना उससे उतने पैसे ले लिए अपन ने। समझ में आ रहा है? तो ये है अपने पास यहाँ का एग्जाम्पल। अब अगर ये एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आता है ना, तो हो गया तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट एबीसी इज एंड विल बी, ठीक है? इसमें इतना ही काम है। अब थोड़ा सा चीजों को, फ्लो को समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो देख, ये जो तरीका है ना, ये वो है जो तुमने ओवरहेड्स में किया। तुमने सारे ओवरहेड्स को ऐड किया, एक बेस से डिवाइड किया, और तुमने एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढा। अब ये जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, ये पर यूनिट हो सकता है, पर आर हो सकता है, और मशीन आर हो सकता है, लेबर आर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये 2650 ना, ये अलग अलग तरीके से पर समथिंग समथिंग हो सकता है। अच्छा, अब तुमने एक ओवरहेड का रेट ढूंढा, अब उसी ओवरहेड के रेट से तुम सभी को ही चार्ज कर रहे हो। देख, ऐसा नहीं है ये सिस्टम रॉन्ग था, बट ये सिस्टम ना तब तक ठीक था जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं। सी व्हेन ग्लोबलाइजेशन हैपेंड ना, तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, बट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी कि जितने सप्लायर्स बढ़ गए। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन मेड वन थिंग वेरी इजी, मैन्युफैक्चर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, आउटसोर्सिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये वाले जो वर्ड्स है ना, दे एक्चुअली गेन्ड अ लॉट ऑफ मीनिंग। आज फॉर यू, अगर तेरे को एक अपना एक ब्रांड बनाना है, तुझे क्या करना है? बॉम्बे से, इंडिया से, जहां से भी तुम हो, दिल्ली बॉम्बे आओ, एक फ्लाइट लो चाइना के लिए, पहुंच जाओ शेंजन या गंजाओ या कहीं पे भी, इनके फेयर लगते रहते हैं, उधर फेयर में जाओ, प्रोडक्ट पसंद करो, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस पसंद करो, एमओक्यू दे दो। प्रोडक्ट तुम्हारे नाम से, तुम्हारे ब्रांड से, तुम्हारे ब्रांड के डब्बे से पीछे मेड इन इंडिया लिखा हुआ होगा, सब कुछ होगा, एमआरपी होगा, आ जाएगा इंडिया तुम्हारे घर तक। और क्या करना है? फिर सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें और कुछ है ही नहीं रॉकेट साइंस। तो आज के टाइम में प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान हो गया, जो पहले एक प्रॉब्लम था, ठीक है? तो क्या हो गया कि इतनी सप्लाई बढ़ गई ना, कि कस्टमर का रिटेंशन गेन करना या रिटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था। कस्टमर ना इधर से उधर, उधर से उधर ब्रांड फ्लिप किए जा रहा है, और क्योंकि वो ब्रांड ऐसे फ्लिप किए जा रहा है, तो उस चक्कर में है ना, ब्रांड की लॉयल्टी मेंटेन करना या ब्रांड को ना सस्टेन करना ना टेक्निकली बहुत मुश्किल होगा, ठीक है? पहले के टाइम पे है ना, सोनी के नाम का मतलब क्या होता था, बताए? टीवी। सोनी वॉज अ टेलीविजन, ठीक है? और बहुत अच्छा कर रहे थे वो, ठीक है? दे वर ऑलमोस्ट सिनोनिमस। टीवी का मतलब तो सोनी होगा। फिर थोड़ा थोड़ा कंपटीशन आया, पैनासोनिक आया, वीडियोकॉन आया, छोटे छोटे बीपीएल आया, छोटे छोटे प्लेयर्स आने लगे। तो तब तक तो कंपटीशन ऐसा था कि सबके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल था, बट देन हर कोई टीवी बनाने लग गया। तो सोनी वेंट इनटू कैमराज, सोनी वेंट इनटू कैमराज, कैमराज बहुत क्लटर्ड, दे वर एबल टू मेंटेन सम शेयर, बट उसके बाद है ना, सोनी आल्सो रियलाइज एज अ ब्रांड
कि यार एक या दो प्रोडक्ट से नहीं काम चलेगा, अब तो प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो दिस होल होल थिंग ऑफ इकोसिस्टम केमिंग टू बी। ठीक है, और इसके पाइनियर्स आई वुड से समहाउ आर एप्पल ऑफ दिस होल मार्केटिंग थिंग। तुम्हारे पास आईफोन है, अच्छा एक काम करो, एक मैक भी ले लो। क्यों, मैक का क्या करोगे? यार हमने ना हमारा आईफोन इतना सीमलेसली सिंक कर दिया है कि तुम अब है ना उसमें से आईफोन भी सारा डेटा आईफोन का तुम मैक पे यूज कर सकते हो, तुम फोन लगा सकते हो अपने मैकबुक से, तुम सब कर सकते हो। तो एक काम करो, मैकबुक भी ले लो। यार तुम लोग इतना काम करते हो, एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना, तो एक काम करो, एक आईपैड ले लो। जबकि एन आईपैड राइट नाउ प्रोबेबली हैज मोर कंप्यूटिंग पावर देन अ मैकबुक, बट ओएस सेम नहीं। आईपैड पे आईपैड ओएस चलता है विच इज एज गुड एज अ मोबाइल ओएस, और यहाँ पे आईफोन मैकबुक में है ना मैक ओएस चल रहा है विच इज अ फुल फ्लेजेड ओएस। तो ये स्विच नहीं करने दे रहे, तो बोले ठीक है एक आईपैड। अच्छा यार तुम कभी कभार तो क्रिएटिव भी फील करते ही होगे ना, तो एक काम करो, एक पेंसिल भी ले लो। हमें तुम्हारी हेल्थ की बहुत चिंता है, तो तुम एक वॉच भी लो। वी विल टेल यू अगर तुम्हें हार्ट अटैक आ रहा हो तो, घड़ी देख के या घड़ी की प्राइस देख के नहीं, उसके बाद। अच्छा यहाँ तक पहुंच गए हो, ईयरफोन तो चाहिए ना यार, तो एयरपॉड भी ले लो। ऐसे करते करते एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम में होगा क्या पता है, एक ही कस्टमर को तुम बार बार प्रोडक्ट बेचते जा रहे हो। ठीक है, तो जब तुम बार बार प्रोडक्ट बेचते जा रहे हो, तो एक कस्टमर जो तुम्हारे पास लॉयल है ना, उसी की तुम है ना समथिंग कॉल्ड है सीएलवी बढ़ा रहे हो। सीएलवी स्टैंड्स फॉर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब वो एक कस्टमर अपनी लाइफ टाइम में ना अपने को कितना पैसे देके जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो तुम सीएलवी बढ़ा रहे हो यहाँ पे। अब इस सीएलवी बढ़ाने का है ना, यहाँ पे है ना लॉजिक क्या है, क्योंकि कस्टमर्स है ना कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए ना जो है उसको पकड़ के रखो, तो उसी को ही है ना अलग अलग प्रोडक्ट बेस से चलो। तो ठीक है, पर अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ये समझ। एक पेंसिल बनाने में और एक मैकबुक बनाने में सेम सेम अमाउंट ऑफ ओवरहेड लगना चाहिए। एक पेंसिल बनाने में और एक मैकबुक बनाने में सेम अमाउंट ऑफ ओवरहेड लगना चाहिए? नहीं, डजंट लुक लाइक। ईयरफोन छोटा सा प्रोडक्ट है तो जल्दी भी मैन्युफैक्चर होता होगा, और मैकबुक थोड़ा बड़ा है इन कंपैरिजन टू द ईयरफोन, तो मैकबुक में ना ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता होगा, तो मैकबुक में ज़्यादा कॉस्ट भी लगना चाहिए, ज़्यादा ओवरहेड लगना चाहिए। बट बट ये तो मान लिया कि ईयरफोन में कम लगना चाहिए ओवरहेड और मैकबुक में ज़्यादा लगना चाहिए, बट अपना जो ट्रेडिशनल ओवरहेड वाला एब्जॉर्प्शन वाला सिस्टम है, वो ये स्कीम अलाउ ही नहीं करता। तुम्हारे पास जो नंबर आया वो तो एक ही एक ओवरहेड है, फुल स्टॉप, और कुछ है ही नहीं उसमें। अबे अगर एक ही एक ओवरहेड है यहाँ पे, एक ही एक ओवरहेड है यहाँ पे, तो फिर है ना अब तुम कैसे करोगे इसको आगे? तुम ये तो नहीं बोल सकते कि मैं 50% ओवरहेड चार्ज कर देता हूँ मैकबुक को और 50% कर देता हूँ ईयरफोन को। ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम बिगन, व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस वेंट मल्टी प्रोडक्ट। ठीक है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस वेंट मल्टी प्रोडक्ट, द ओवरहेड डिड नॉट गो मल्टी प्रोडक्ट। ओवरहेड अभी भी वही तरीके से चल रहा था, एक एक ओवरहेड का नंबर ढूंढ लिया था। ठीक है, एंड दिस वाज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, ये सिस्टम में कुछ मिस्टेक नहीं था। दिस सिस्टम वाज फाइन टिल द टाइम यू वर अ मेजॉरिटी सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। तो जब तुम सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर थे ना, तब तक ये सिस्टम बेस्ट था। क्योंकि यार देख सिंपल है ना यार, तेरे को अपने ओवरहेड चार्ज करने हैं, तेरे पास वो एक ही प्रोडक्ट है, ओवरहेड चार्ज करने हैं, किसी भी तरीके से चार्ज कर, क्या फर्क पड़ रहा है? बट नाउ इट इज गोइंग टू मैटर, इट इज गोइंग टू मैटर, क्योंकि अब है ना इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अगर ओवरहेड ओवरहेड अगर तुम्हारे गलत हो गए, तो तुम्हारी कॉस्ट रॉन्ग हो सकती है, कॉस्ट रॉन्ग हो सकती है तो तुम्हारी प्राइसिंग रॉन्ग हो सकती है, और प्राइसिंग रॉन्ग होने का मतलब है प्रोडक्ट में मार्केट में प्रोडक्ट फेल हो सकता है। तो कोई बोलेगा यार सर अपने ने काम करते ना इतनी मेहनत ही नहीं करते, जो मार्केट का प्राइस है ना
वही ले लेंगे। अरे पर बाबू, अगर तूने मार्केट का प्राइस भी लिया तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारी कॉस्ट कितनी है। तभी प्राइस में से कॉस्ट माइनस करके तुम प्रॉफिट ढूंढ पाओगे। तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में है ना कॉस्ट कितनी है। अब देख, प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, या तो तू यूज कर ले उसको सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, और अगर चल वो नहीं करता है, मार्केट में जो रेट चल रहे हैं वो वही अपने को मिल जाएंगे। तो अगर तू वो भी समझ के चल रहा है, तो कम से कम है ना जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो फिर भी पता होने जरूरी है, ताकि तुम्हें ये पता चले कि तुमने उस प्रोडक्ट से पैसा कमाया कि नहीं कमाया। आर यू मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट और नॉट, और मे बी देयर में भी सिचुएशन जहाँ पे तुम लॉस कर रहे हो एक्चुअल में। हो सकता है यार, क्योंकि मार्केट का प्राइस है ना, कौन किस हिसाब से वो बना रहा है प्राइस को, और वो प्राइस तुम्हारे लिए सही है कि नहीं है, ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें कॉस्ट ही नहीं मालूम है। तो कॉस्ट का डिटर्मिनेशन तो देख बहुत जरूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये कॉस्ट के डिटर्मिनेशन में, अब तुम या तो उसे सेलिंग प्राइस फाइंड करने में यूज करो, और या तो तुम है ना उसके लिए प्रॉफिट फाइंड करने के लिए यूज करो, आइदर विच इज सही तो सही। This is where activity based costing was developed. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का बेसिक जेनेसिस या डीएनए क्या है? एबीसी बोलता है सिंपल, जिसने जितना ओवरहेड यूज किया है, जो जो सा भी सर्विस यूज किया है, वो वाला सर्विस है ना, उसका अपन पोर्शन चार्ज करेंगे टू दैट प्रोडक्ट। मीनिंग व्हाट? बिल्ली ने सूप नहीं लिया तो बिल्ली को सूप के पैसे नहीं लगेंगे। हाथी ने सूप और स्टार्टर दोनों नहीं लिया तो हाथी जी को इतने पैसे नहीं लगेंगे। चींटी ने डेजर्ट नहीं लिया तो डेजर्ट के पैसे चींटी को नहीं लगने चाहिए। ठीक है। अब ये हुआ कैसे? ये हुआ यहां से। ठीक है, अपन ने इंडिविजुअल ओवरहेड्स को स्कैन करना चालू किया। ठीक है, और देखा कि उसके कितने बेनिफिशियरीज है। जितने बेनिफिशियरीज है उतने में उसको चार्ज किया। ठीक है, दैट वाज द एंटायर आइडिया ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का डीएनए। बस इतना ही काम है। ठीक है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से अपन है ना, देख पहले क्या कर रहे थे, सारे ओवरहेड सैंडविच करके एक ही नंबर ढूंढ रहे थे ना। अब बोले नहीं, मत करो, हर ओवरहेड को स्कैन करो और देखो उसके कितने यूजर्स है, और सिर्फ उन्हीं को ही चार्ज करो। समझ में आ रहा है? अब जब तुम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे हो ना, सो यू हैव अ वेराइटी ऑफ टर्मिनोलॉजीज। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी से है ना अपने को वाकिफ होना पड़ेगा। तो पहली टर्म क्या है यहाँ पे? द फर्स्ट टर्म इज एक्टिविटी। एक्टिविटी का नाम क्या, मतलब क्या है? इट इज द नेम ऑफ द कॉस्ट। अब अपने लिए नेम ऑफ द कॉस्ट क्या हो गया? ये सूप, एपेटाइजर, मेन कोर्स, डेजर्ट, दिस इज द नेम ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, देन the next term, activity cost pool. Activity cost pool, it is the amount of the cost. It is the amount of the cost. Amount of the cost क्या हो गया? ये 1800, 3000, 4000, 1800। इंडिविजुअल कॉस्ट जो है ना, इंडिविजुअल एक्टिविटी का इंडिविजुअल कॉस्ट, दैट इज एक्टिविटी कॉस्ट पूल। 1800, 3000, 4000 और 1800। ठीक है, दिस इज व्हाट इज एक्टिविटी कॉस्ट पूल। फिर cost driver. Cost driver is the reason why a cost would change. ठीक है, अब ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि तुम एसी चला रहे हो, तो रनिंग ऑफ द एसी इज द कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, वजन कम कैसे होगा? वेट्स लिफ्ट करके, तो वेट लिफ्टिंग इज द कॉस्ट ड्राइवर। समझ में आ रहा है? तुम्हारा पेट्रोल कितना क्यों चलेगा? क्योंकि तुम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, डिस्टेंस बिकम्स द कॉस्ट ड्राइवर। किस कारण की वजह से कोई भी कॉस्ट चेंज हो रहा है ना, वो कॉस्ट ड्राइवर है। अब अपने पास तो इस क्वेश्चन में है ना ज्यादा कुछ डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स नहीं है। एवरीबडी, ये जो दो लोग, तीन लोग, चार लोग, तीन लोग, ये अपने कॉस्ट ड्राइवर है। ठीक है, तो बेसिकली द नंबर ऑफ पीपल
इज योर कॉस्ट ड्राइवर। 2 3 4 3 नहीं है, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा पोर्शंस ऑर्डर होंगे, उतने ज्यादा पोर्शंस ऑर्डर होंगे तो उतना ज्यादा कॉस्ट होगा। तो द नंबर ऑफ पीपल इज बेसिकली योर कॉस्ट ड्राइवर। पीपल, कितने लोग वो कंज्यूम कर रहे हैं ना, कितने लोग वो पोर्शन ले रहे हैं, इज योर कॉस्ट ड्राइवर बेसिकली। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट है कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम। कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, अब ये क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर है ना, ये कहां से मिलेगा? तो कितने लोग इज योर कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम। जैसे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 3 लोग, दैट इज योर कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम। ये चलो ठीक है, तुमने बोला ए से बी पेट्रोल के लिए है ना, तुम्हारा कॉस्ट ड्राइवर इज नंबर ऑफ किलोमीटर्स। अरे पर कितना किलोमीटर्स हो? 500 किलोमीटर हुआ, तो दैट बिकम्स द कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, द क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, एंड लास्टली कॉस्ट ड्राइवर रेट। It is basically activity cost pool ACP divided by cost driver volume CDV। ठीक है, तो एक्टिविटी कॉस्ट पूल 1800 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम 9 कितना है 2 टू गिव यू 900। दिस इज योर कॉस्ट ड्राइवर रेट। सो सूप का रेट है 900 रुपए, कॉस्ट ड्राइवर रेट है 900 रुपए। अब जिसने भी सूप लेना है 900 रुपए देना। ठीक है, these are your activity based costing का terminologies। ये terminologies से ही अपने questions बने हैं और अपने को इन terminologies का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब एक काम कर, टॉपिक का हेडिंग लिख एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसके बाद सब हेडिंग लिख दे सम टर्म्स और उसके बाद है ना ये 5 टर्म्स लिख ले। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन में तुम्हारे पास कॉस्ट ड्राइवर रेट नहीं है, मतलब कैसे चार्ज करोगे वो नहीं है, तो है ना क्वेश्चन आगे प्रोसीड नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपने को बनाना ही है कॉस्ट ड्राइवर रेट, दैट इज योर अल्टीमेट गोल। ठीक है, सारा का सारा डेटा होना है पर उसमें सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट होना है। अगर कॉस्ट ड्राइवर रेट है तो जिंदगी इजी है, कॉस्ट ड्राइवर रेट नहीं है तो जिंदगी में एक कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? सो दैट्स ऑल दैट वी हैव, सॉरी, दैट्स ऑल दैट वी हैव हियर। ऑलमोस्ट 28 मिनट हो चुके हैं और मेरा गला भी ऑलमोस्ट शोक हो चुका है। तो यहाँ पे है ना, दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द टॉपिक। अब है ना एक काम कर, टेक्स्ट बुक ओपन कर, साथ में बैठ, करना शुरू करते हैं सॉल्व। ठीक है ना, चल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके।